Krishna
अब भगवान सब अपने सखाओं को करें कि भोजन करने का समय हो गया है। सखन प्याई बछरन को नीरा, हरित सुभग तृण जमुना तीरा। तहाँ चरण बछरा जब लागे, तब सब मिली भोजन अनुरागे। बैठे जो बीच कृपाल, सुंदर सखा चहु दिसि भ्राजहीं। जिमि कमल मध्य सुकर्णिका, शुभ पत्र चहु दिसि छाजहीं। मंडल करी बैठे ब्रजबाल, मध्य बने तह मोहन लाल। मंडल करी बैठे ब्रजबाल, मध्य बने तह मोहन लाल। सोहत सब तै सन्मुख ऐसे, कमल के बीच करनिका जैसे। सोहत सब तै सन्मुख ऐसे, कमल के बीच करनिका जैसे। चहु दिसि बाल मंडली वैसी, नखत विशाखा होती है कैसी। होती मधि श्याम सुभग सोहत यों, राका निशिराते सुरसै जों। ननु चहु दिसि मुक्ता मणि रची, मधु गोपाल मरकत मणि खोची। रवि जाकर मुद्रिका दिखाए, यह ताकों जगमगत जराए। तो इस प्रकार से असंख्य सखाओं से परिवेष्टित होकर भगवान भोजन के लिए विराजित हो गए। आज सखाओं के भोजन पात्र भी निराले ही हैं। देखो कैसा कैसा पात्र है भोजन पात्र। कतिपय शिशुओं ने सुंदर सौरभशाली कुसुमों के दल एकत्र किए और उन्हीं को एक साथ संगठित कर अपने लिए भोजन पात्र का निर्माण किया। कुछ शिशुओं ने तो ऐसे कर लिया, कुसुम के दल एकत्र कर लिए और उन्हीं को संगठित कर भोजन पात्र बना लिया। कुछ ने पद्म पत्र आदि को लेकर अपने थाल की रचना की है। एक समुदाय ने वृक्ष के सुकोमल पत्रों को जोड़कर पात्र बनाए हैं। एक वर्ग ने पल्लव के अग्रभाग में स्थित सुकोमल अंकुरों को एकत्र कर उनसे पात्र प्रस्तुत कर लिए। एक दल ने विभिन्न फलों के द्वारा फलों को ही परस्पर जोड़कर पात्र का रूप दे दिया है। और कुछ शिशुओं ने वृक्षों के मूल अंशों को लेकर उन्हें सन्नद्ध करते हुए भोजन थाल बनाए। कितनों ने भोजपत्र आदि वृक्ष बलकलों को लेकर अपनी थाली बनाई है। और एक शिशु समूह ने तो सुचिक्कन विविध वर्ण प्रक्षालित प्रस्तर खंडों को ही उठाकर अपने सामने पात्र के रूप में रख लिया है। इस भांति अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने अपने लिए भोजन पात्र की योजना कर ली और सखा श्री कृष्णचंद्र के साथ भोजन करने चले हैं। केचित पुष्पैर दलैः, केचित् पल्लवैः अंकुरैः फलैः। कोक पुष्प को तासुदल, कोक पत्र फल माही। भाजन करी जीवन लगे, अपर उपल चित चाहे। भाजन विविध ग्वालन बोने, भाजन विविध ग्वालन बोने। फल दल शिल बल कल अति घोने,
अब तो ये हो गया, अब क्या होगा? तब भोजन सामग्री वितरण होने की क्रिया आरंभ होने चली। श्री कृष्णचंद्र का चिर परिचित अब वो स्वर जो था वो गूंज उठा। कहे, अहो समुज्वल पदक धारण करने वाले मेरे बंधुगण, भो 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 उज्ज्वल रिस्का। अहो समुज्वल पदक धारण करने वाले मेरे बंधुगणों, उत्तमोत्तम खाद्य सामग्री शीकों से निकालो तो सही, अपना अपना भोजन तो निकालो। बस इस सुधा पूरित आदेश, नहीं, याचना की ही तो देर थी। आदेश नहीं था, याचना थी। सबने अपनी सर्वोत्तम वस्तुएं अपने कन्हैया भैया के सामने लाकर रख दी, और क्षण भी नहीं लगा कन्हैया भैया के छीके की सर्वश्रेष्ठ खाद्य सामग्री प्रत्येक गोप सखा की थाली में आ गई। प्रत्येक का प्रत्यक्ष अनुभव है। क्या अनुभव है सो देखो। सभी अनुभव कर रहे हैं कि कन्हैया भैया के सबसे अधिक निकट में बैठा हूँ, बिल्कुल सामने बैठा हूँ। मैंने अपने छीके की भेंट समर्पित की और कन्हैया ने अपना सर्वोत्तम सबसे अधिक प्रिय पदार्थ मेरे आगे रख दिया। सब ऐसा सोच रहे हैं। आहा, औरों ने भी वस्तुएं लाकर कन्हैया भैया को दी अवश्य, पर इसने ओठों पर रखी सबसे प्रथम मेरी दी हुई वस्तु। ये दो भावना। बहुत लोग बहुत चीज ला के कन्हैया भैया को दे रहे हैं, लेकिन मेरी वस्तु को सबसे पहले ही अपने ओठ पर लगा रहा है। इस अनिवर्चनीय सुख सिंधु में निमग्न होकर ही भोजन प्रारंभ हो गया। फिर समयोचित लहरें भी उठेंगे ही। सखाओं के साथ श्री कृष्णचंद्र का समयोचित मधुराति मधुर कौतुक भी चल ही पड़ा। अब कौतुक भी होगा इसी भोजन के समय। कौन सी वस्तु किसे अच्छी लग रही है, कौन सा मिष्ठान अतिशय सुस्वादु है, कौन सा अच्छा नहीं लगा, इसे अपनी मुख भंगिमा से बोलना नहीं है, अपने मुख भंगिमा से, नेत्र एवं ओठों के संचालन से एक दूसरे को बता देने का खेल सर्वप्रथम हुआ। इसके अनंतर आज जिसे जो वस्तु सबसे अधिक प्रिय लग रही है उसे श्री कृष्णचंद्र के मुख में तथा जो मोदक, मिष्टक, व्यंजन, दाल आदि वस्तुएं नील सुंदर को रुचिकर स्वादिष्ट लगी, उन्हें सखाओं के ओठों पर रख देने की दूसरी क्रीड़ा हो गई। और फिर विनोद आरंभ हो गया। अब क्या विनोद हुआ? तो किसी ने मिष्ठान के भीतर निम्ब पत्रों का चूर्ण भरकर, निम्ब पत्र कहते हैं ये जो तुम्हारा तीता लगता है, जो नीम का पत्ता, तो किसी ने मिष्ठान के भीतर निम्ब पत्रों का चूर्ण भरकर उसे ऊपर से ढककर अन्य के मुख में रख लिया, दूसरे के मुख में डाल दिया। अब किसी ने अतिशय सुस्वादु व्यंजन में बहुत अधिक नमक मिश्रित कर उसकी अतिशय प्रशंसा करते हुए उसे एक के मुख में डाल दिया। और जब निम्ब की तिक्तता से, अत्यधिक लवण के खारेपन से वे शिशु मुख बिचुकाने लगे, तब सारी मंडली आनंद विभोर होकर हंसने लग गई। ये खेल शुरू हो गया। श्री कृष्णचंद्र की ओर से भी एक से एक सुंदर कौशलपूर्ण विनोद हुए तथा उनके प्रिय सखाओं ने भी ठीक उतने ही सुंदर उसी जाति के विनोदपूर्ण प्रत्युत्तर दे डाले। और ब्रह्मा जी तो वहाँ से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये हमारे जो प्रभु हैं क्या कर रहे हैं, इन्हीं को प्रभु कहा जा रहा है, फिर क्या कर रहे हैं, विनोद हो रहा है। सभी हंसते हंसाते शिशु सुलभ अतिशय विशुद्ध पर अत्यंत चातुर्यपूर्ण ऐसे ऐसे आदर्श विनोद हुए कि श्री कृष्णचंद्र एवं गोप सखा परस्पर हंसते हंसाते लूटपोट होने लग गए। कुछ क्षण के लिए विनोद का विराम हुआ। श्री कृष्णचंद्र ने, सखाओं ने अपने मुख में एक दो ग्रास रखे। इतने में किसी एक शिशु ने ऐसी नवीन चेष्टा कर दी, अभी अभी एक दो ग्रास मुख में डाले ही
कि एक दूसरे ने ऐसी चेष्टा कर दी, क्या चेष्टा कर दी कि हंसी का कुछ ऐसी चेष्टा कर दी कि हंसी का प्रवाह फूट पड़ा। अब मुंह में ग्रास या जोर से अगर हंसना है तो क्या होगा? तो समस्त पुलीन उस उन्मुक्त हंसी से निनादित होने लग गया। इस प्रकार परस्पर हंसते हंसाते सुखपुर में, सुखपुर कहते हैं इसको, सुखपुर देखो, सुखपुर में डूबे हुए वे शिशु भोजन करते रहे। उनके सुख की सीमा नहीं। भला स्वयं क्यों नहीं सुख यहाँ होगा? क्योंकि स्वयं जगत नियंता जगदीश्वर जिनके साथ सखा रूप में नित्य वर्तमान है, उनके सुख की क्या कहना। सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्य रुचिं पृथक् हसन्तो हास्यन्तश्चाप्यवजहु सहेश्वरा भोजन करती बार निज निज व्यंजन प्रेम जुता दर्शावत रस सार हसत परस परनाथ मिली काहु ही तेरी कहत हरि प्यारे सखा साक आनहु निज सारे दियो आनि हरि कर शोभाजन रास एक पारा बिनु का जन अहो अहो यह अतिशय खारो हंसे आप कही दाल बिगारो प्रभु के हंसत हंसे बहुबारा अहो अहो यह दाल बिगारा यही विधि अमित हास्य रस लीला करत भय प्रभु सब गुण शीला। इस प्रकार से हास्य विनोद हो रहा है। तो भोज्य भक्ष्य टहले कही पेय पियत शिशु साथ अपाहन पत्रन पर धरे जयवत त्रिभुवन नाथ पाहन पत्रन पर धरे जयवत त्रिभुवन नाथ। सब प्रकार का भोजन, भोज्य भक्ष्य लेह प्रिय, आकाशपथ विमानों से पूर्ण हो गया। सभी लोग अब देवता लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। अभी अभी जो इतने बड़े राक्षस को मारे वो कैसे सुंदर लीला कर रहे हैं। इस अभूतपूर्व अप्रतिम सुंदर झांकी के दर्शन फिर हो न हो पता नहीं। देव समाज अपने स्वाभाविक और पलक नेत्रों से ही दर्शन कर रहा है, पर तृप्ति कहाँ। क्षण क्षण में प्राणों की उत्कंठा बढ़ती जा रही है। सर्वज्ञ भुक्ता का यह भोजन ऐसा वात्सल्य रस संपुटित स्वच्छंद भोजन कालीन विहार बार बार देखने को मिलता है। सांगोपांग वैदिक विधि विधानों से समर्पित किए यज्ञ भाग का भी जो कभी भोग नहीं लगाता। देवता लोग सोच रहे हैं कि सांगोपांग वैदिक विधि विधान से भी समर्पित किए यज्ञ भाग का जो भोग नहीं लगाता, ऋषियों को केवल अलक्षित रूप से उसकी स्वीकृति मात्र का भान हो पाता है। वे ही सर्वेश्वर महामहेश्वर यज्ञ पुरुष आज प्रत्यक्ष सर्वथा प्राकृत शिशु की भांति गोप बालकों के बीच बैठकर उनकी पंक्ति का ही एक सर्वसाधारण सदस्य बनकर भोजन कर रहे हैं। असंख्य गोप बालक उन्हें वेष्टित किए बैठे हैं। उन सुहृद वर्ग को, प्राण प्रिय बंधुओं को अपने असाधारण परिहास वाक्यों से हंसाते हुए वे उनका मनोरंजन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन आभीर सखाओं के भोजन पात्र से द्रव्य उठाकर अपने मुख में रख लेते हैं। वस्तु के स्वाद की प्रशंसा एवं निंदा भी करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सुस्वाद के अभाव में वो वस्तु उसी सखा के शरीर पर उड़ेल कर हंसने लग जाते हैं। इतने बाल्यावेश से वे अभिभूत हो रहे हैं। महामरकत श्यामल अंगों की भंगिमा भी इस समय अद्भुत ही बन गई है। उदर एवं
ध्येय वस्त्र के मध्यस्थल में वेणु धारण किए हुए हैं। कछोटी में वेणु को खोस लिया है। वाम कक्ष में श्रृंग एवं विप्र दबा लिए हैं। वाम करतल में दधि मिश्रित घृत सिक्त अन्न का एक बृहत ग्रास शोभित हो रहा है। अंगुली संधियों में बिल्व, जंबीर, आद्रक, जिसको अदरक कहते हैं, करील आदि फलों के टुकड़े दबाए हुए हैं। ऐसे अद्भुत साज से सज्जित हो रहे हैं। उन महामहिम की ऐसी विचित्र वेशभूषा और फिर योगिंद्र मुनिंद्र मनोहारिणी ऐसी सुंदराति सुंदर बाल केली, इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या होगी। ऊपर स्पंदहीन होकर देव वृंद देखते से रह जाते हैं। नीचे ब्रजेंद्र कुल चंद्र की पुलीन भोजन लीला चलती ही रही है। बिभ्रद वेणुं जठरपटयोः शृंगवित्रे च कक्षे वामे पानौ मसृणकमलं तत्फलान्यंगुलीषु पृष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नरमभिस्वहै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभुकबालकेलिः अखिल यज्ञ भोगी सुत गावै। ओ अखिल यज्ञ भोगी सुत गावै पुण्य परिपूर्ण नाम बतावै। सो हरि बाल संग इमियाजू जेवत सुख प्रद संत निवजू देख स्वर्गवासी कहवानी अहो कहा हरि कौतुक ठानी। उदर पीत पट सुषमा राशि ताहि मध्य धरि धेनु बिलासी ताहि मध्य धरि धेनु बिलासी। दो भुज मूल सिंह धरि बेतु जेवत जेवन कृपा निकेतु। वाम पानी दधि ओदन लिन्हे बेर आदि फल अंगुरिन दिन्हे। एहि विधि भोजन करत प्रभु मध्यवाल भूपाल। सब कहूँ सन्मुख सुमुख सुखी सुहृद संत गोपाल सियावर कृष्ण संगम सियावर रामचंद्र की। भोजन इस प्रकार से भगवान जो कर रहे थे कितना सुंदर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं गमनं मधुराधिपते अखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं वचनं मधुरं भरितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं
मधुरं सख्यं नित्यं मधुरं सख्यं अधरं मधुरं वदनं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं रूपं मधुरं तिलकं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिं मधुरा श्रेष्ठिं मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं रमणं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण